यहाँ पहले भगवान मधमेश्वर जी की शीतकालीन गद्दी स्थली थी। सभी जा रहे हैं डोली के साथ जाग भगवान जी के मंदिर के पास तक। बिसुड़ी तार ट्रैक के दौरान हमने यही वाली नदी क्रॉस करी थी। 1-2 महीने के बाद खिलने थे, वो अभी से खिलने लगे हैं। हर साल माघ महीने के 5 गते को लगता है यहाँ गडगू गाँव में। आज आया हूँ 2026 में सालनी के साथ पहली बार। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के धुंध भरे इन खूबसूरत पहाड़ों से। पहाड़ तो हमेशा से खूबसूरत ही रहे हैं, लेकिन इंसानों ने आग लगा लगा के इनके बुरे हाल कर दिए भाई। परसों रात को सामने वाला पहाड़ जला और कल रात भर ये सामने का पहाड़ जलते रहा। और तो और यहाँ बरामदे तक भी ये हल्की सी राख सी आई हुई है उड़ के। बाकी आज मुझे और सालनी को जाना है गडगू गाँव, जो कि इस वाली घाटी का आखिरी गाँव है। वहाँ छाबड़ी अटेंड करने के लिए, जो कि है सालनी का ननिहाल। चलो जी, मनसूना से निकल पड़े हैं। लगभग हमको 5 किलोमीटर का रोड का सफ़र तय करना है गडगू गांव तक। मनसूना से करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी पहुंचे हैं गडगू गांव में, जहां की आज छाबड़ी का आयोजन किया गया है। ये बोला तू कको जी? हाँ, आप पहचान थे। गाँव में एंटर करते ही सामने पे भगवान जाख राजा जी की डोली के दर्शन आप लोग भी कीजिए। और जो बड़ा सा मंदिर है वो है भगवान मधमेश्वर जी का। पूरे गडगू गांव में आज अलग ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। आज यहाँ छाबड़ी है, भगवान जाख राजा जी के मंदिर में सभी लोग जाते हैं, वहाँ पे खाना बनाते हैं, उनको भोग लगता है। सबसे पहले आगे हैं सालनी की नानी जी के घर पे। गडगू गांव से अब हमें जाना है लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जाख भगवान जी के मंदिर के पास में, जहां छाबड़ी लगी है। और यहां से भी सामने के पहाड़ के वही हाल हैं, पूरा पहाड़ जलते जा रहा है अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार। पूरे गांव में आज हर किसी के घर पे यहाँ मेहमान आए होंगे, जो कि अभी सभी जा रहे हैं डोली के साथ जाग भगवान जी के मंदिर के पास तक। आज छाबड़ी के दिन आइसक्रीम वाले भी पहुंच गए भाई। बहुत मेहनत है भाई, इतनी दूर तक इतने बड़े बड़े बॉक्स से जाना है। हर भाई जी, ये पेट का मीना है। हाँ, कहाँ से है? जिला पीलीभीत। अच्छा, प्रॉपर रहते हैं तिलवाड़ा। अच्छा, आइसक्रीम है इसमें? आइसक्रीम है। यहाँ का पता कैसे लगी? आज छाबड़ी लगी है। 15 साल हुआ करते हुए। अच्छा, चलो बढ़िया, ठीक है, लगे रहता है। थोड़ा सा आगे आते ही अभी पहुंचे हैं केरगढ़ नदी के पास में। अब यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है ऊपर धार तक। बिसुड़ी तार ट्रैक के दौरान हमने यही वाली नदी क्रॉस करी थी ऊपर खलगट के पास में। बाकी इस रास्ते में लोगों ने ऐसे कुछ अपने मरुड़ा बनाए हुए हैं, जहाँ पे कि सूखी घास को स्टोर करके रखा है। अब जैसे बारिश और बर्फबारी होगी तो ये वाली घास तब काम आएगी।
आजकल यहाँ इतने सारे वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं, सोचिए बरसात में तो इनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। गडगू गांव से करीब 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी पहुँचे हैं जाग भगवान जी के मंदिर के पास में। और पास में ही सीढ़ी नुमा बहुत सारे खेत हैं जिनमें लोगों ने अपने रसोई लगाए हुए हैं आज यहाँ पे। पूरे गांव में अलग ही रौनक और खुशहाली का माहौल बना हुआ है। आज मंदिर यहाँ पास में है और इन खेतों में सभी की आज रसोई लगी है बाहर ही। भगवान जी की डोली ठीक सामने से सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देते हुए अपने मंदिर की ओर आगे बढ़ रही है यहाँ पे। ये मेला हर साल माघ महीने के 5 गते को लगता है यहाँ गडगू गांव में। तेरा बाला गोपाल जो तेरी जानो ये ज्ञान जो जाके राजा भूमि का ताएगी जो ये राजा रासवाड़ी जो जाके राजा। अब यहाँ पहाड़ों में ढोल दमाऊं और मांगल गीत के बिना तो कोई भी शुभ कार्य होते हैं नहीं। जैसे हमारे गांव में कुछ दिन पहले छाबड़ी लगी थी, सेम आज यहाँ भी वही फंक्शन है और हर किसी के घर पे कोई ना कोई मेहमान तो आए ही हैं और दूर दूर के गाँव के लोग यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने और छाबड़ी में आते हैं हर साल। इससे पहले मैं साल 2023 में आया था यहाँ पे इस मेले में, इस छाबड़ी में, और आज आया हूँ 2026 में सालनी के साथ पहली बार। बहुत सारे रिश्तेदार मिल रहे हैं यहाँ पे अपने, कुछ अपनी तरफ से कुछ सालनी की तरफ से। बस सभी को अभी इंतज़ार है कि कब जाग देवता यहाँ पे अपने नर पशुओं पे अवतरित होकर सभी को आशीर्वाद और दर्शन देंगे। सब जो खत्म है वीडियो सब खत्म ही है। ओके, शादी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जैसे ही जाग देवता अवतरित होते हैं उसके बाद सभी लोग अपने अपने रसोई की तरफ निकल पड़ते हैं और इन सभी खेतों में लोगों ने अलग अलग जगहों पे अपनी रसोई लगाई है। सभी इंतजार में हैं कि कब लंच करेंगे, जब मंदिर से एक पानी का छिड़काव करा जाता है हर किसी की रसोई तक। उसके बाद ही सभी लोग यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे इन खेतों में। जैसे ही सभी की रसोई पे मंदिर से लाए हुए जल का छिड़काव होता है उसके बाद सभी की रसोई खुल जाती है और जितने भी लोग यहाँ पे आए होंगे सब भोजन ग्रहण करते हैं।
अब यहाँ मेरे अपने दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। 2 जगहों से तो मेरे को पूरी पकौड़ियाँ वगैरह मिल चुकी हैं, क्योंकि आज हम किसी एक के नहीं बल्कि पूरे गांव के मेहमान हैं। हर कोई अपनी रसोई पे इनवाइट कर रहा है खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद सभी निकल रहे हैं अपने घर को वापसी धीरे धीरे। और इस जगह का नाम है कून। और सामने पे लोगों के कुछ मरुड़ा भी हैं जिनमें की मवेशियाँ बांधे हुए हैं बाहर पे। अभी सीढ़ी नुमा खेतों में लाइन से बैठकर खाना खाने का तो मजा ही कुछ अलग है भाई। और ये दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है इन पहाड़ों में। शाम के 3:30 बजे अब धीरे धीरे यहाँ से सभी निकलने लगे हैं। हम भी धीरे धीरे बढ़ते हैं गडगू गांव की ओर वापसी। क्लाइमेट इतना चेंज हो गया कि जो फल फूल 1-2 महीने के बाद खिलने थे वो अभी से खिलने लगे हैं। मतलब कि अब तो बर्फ़बारी के आसार मुश्किल लग रहे हैं भाई। दिक्कतें बढ़ने वाली हैं आने वाले समय में। अभी गडगू गांव बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन पर स्थित है। सर्दियों में यहाँ भी बर्फ़बारी होती है। अब बस इंतज़ार है भगवान जी की डोली का, जो कि थोड़ी देर में बस पहुंचती होगी। और डोली अभी आके नीचे भगवान मध्य महेश्वर जी के मंदिर में भी आएगी। यहाँ पहले भगवान मध्य महेश्वर जी की शीतकालीन गद्दी स्थली थी, लेकिन पहले के ज़माने में उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। तो उसके बाद भगवान जी की डोली का शीतकालीन गद्दी स्थल हुआ ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। लेकिन यहाँ पे मंदिर अभी भी है, निरंतर वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। भगवान जी की डोली भी गाँव में पहुँच चुकी है। बस सभी को एक बार फिर से दर्शन देती है, आशीर्वाद देती है। हेलो, क्या हाल है? धन्यवाद धन्यवाद। चलो बोला था। चलो जी, गडगू गांव में जो भी ये छाबड़ी का कार्यक्रम था, भगवान जी की डोली के दर्शनों के बाद यहाँ पे पूरा होता है। लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। धन्यवाद वीडियो जब आप बढ़ा देगा तुम अब कटे की नहीं कटे। अब चलते हैं एक बारी मंदिर में दर्शन करने के लिए, फिर घर को वापसी निकल पड़ेंगे। चलो जी, भगवान मध्यमहेश्वर जी के शीतकालीन गद्दी स्थल वाली जगहों पर भी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं शालिनी की नानी के घर पे, वहाँ से भी विदा होके घर को निकल पड़ेंगे। बाय बाय। सभी बगल पड़ोसियों के घर पे आया हूँ, सब टीका लगा रहे हैं और शगुन का लिफाफा दे रहे हैं, क्योंकि पहली बार आना जो हुआ है। अब ये कितना दिन आज तो बहुत जगहों पे टीका लग गया और लिफाफा भी मिल गया भाई। माँ घर पे इंतज़ार में हैं। शाम के करीब 6:45 बजे घर पे भी पहुँच चुके हैं। रिश्तेदारी में जाके वहाँ छाबड़ी फंक्शन अटेंड करके बढ़िया लगा भाई। क्या करो ना मोन छो ना।